एंड देन मेरे को गलती से मिल गया था राउस और वो बेस्ट चीज़ हुई थी मेरे लिए। और मैं डीएनएस को पूरा हर दिन सुबह उठती थी मैं, पिछले दिन का डीएनएस अपनी चाय के साथ रोज़ देखती थी मैं सर। मेंटर तो राउस में मतलब अलग ही लेवल में मेंटरशिप मिली थी। अभिषेक सर मेरे मेंटोर थे। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट प्रीलिम्स एंड मेंस कैंपस? उस समय मैंने एनवायरनमेंट की उठाई थी एंड मेरे को उसी समय पता चल गया था कि ये बुक काफ़ी अच्छी है। अच्छा। कि कंपस ही मैं ज़्यादातर देखती थी। स्टैटिक भी मेरा रिवाइज हो जाता था और करंट की न्यूज़ जितनी रेलेवेंट है एग्जाम के लिए उतनी ही मेरे को होती थी। एग्जाम्पल्स सोसाइटी में बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन वाले एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि एक एग्जाम्पल कास्ट के ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था कि तो QIP एथिक्स में काफ़ी सारी फिलोसफीज हमें पढ़ाई गई थी जल्दी जल्दी। तो आई यूज दीज फिलोसफीज ऐसे में, और स्पेशली इस साल तो फिलोसफिकल टॉपिक्स थे। तो आपने प्रिपरेशन भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए थे? यस, तो वहाँ से मुझे QIP का पता चला था एंड QIP में फ़ायदा मेरा सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ था और वो इजीली मेरे लिए रिवीजन हो गया था। मतलब ये हो गया था, मैं QIP का सुबह एक वीडियो देख लिया और प्लस ग्राफ्स वगैरह, मतलब इको का आप कर रहे थे, ज्योग्राफी का वैभव सर, IR और इंटरनल सिक्योरिटी का मंगल सर, पॉलिटी का नावेद सर, मतलब ये सारा मिक्सचर होके काफ़ी अच्छे से मेरा रिवीजन हो गया था। तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी वार्म सा सपोर्टिव सा एनवायरनमेंट मिला था उससे और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था सर। ओके। Hello everyone, welcome to Toppers Talk. Today we have with us Anandya Rajshri. She has secured All India 68th rank in the Civil Service Examination 2021. So Anandya, welcome. Hello sir. So this is the first time I guess you have come to our new infrastructure office, right? At Old Rajat Nagar. Yes sir, yes sir. So how are you finding our infrastructure here? Really great. काफ़ी सारी open spaces हैं and I love the colors and थोड़ा ऐसा फील होता है कि घर जैसा एनवायरनमेंट है, खुला खुला, नॉट लाइक टिपिकल कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, आपका साइकोलॉजी का ऑप्शन था ना? यस सर। तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट लगा के आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे लग रहा है आपको? सर साइकोलॉजी में हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो काफ़ी फिजिकल एनवायरनमेंट पे बताते हैं कि टीचिंग एनवायरनमेंट थोड़ा ओपन स्पेसेस होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो यहाँ के कलर्स और यहाँ की स्पेसेस से काफ़ी पता चलता है। अच्छा। जैसे कि आई थिंक वाइट बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी एमिट करता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आनंद, जो प्रीलिम्स हमने देखा है, यस सर, प्रीलिम्स इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, थोड़ा ट्रिकी बनते जा रहा है। यस सर। तो जब आपने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो व्हाट वाज योर अप्रोच टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? सर in my first year my approach was mainly like कि number of mocks ज़्यादा देने हैं and to complete basic books. But with that attempt I realized that it is more about previous year questions. Basic books तो revise करनी है but previous year question जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार you can do it and even the options which are not correct you have to research about it. For example in 2018 there was question regarding Nilgiri Biosphere Reserve and then in 2019 it was Agast Malai. Agast Malai का आंसर 2018 के ऑप्शन में भी था। तो अगर ऑप्शन भी काफ़ी रिसर्च कर लो तो इट हेल्प्स इन प्रीलिम्स मच मोर देन एनीथिंग एल्स। These days na lot of students are approaching us with respect to how to actually attempt the prelims, which is to be scheduled on June 5th. Yes, sir. So students have basically two doubts. One doubt is like how many questions should they attempt? Ideal number of questions which they should attempt. Like some people go with the preconceived notion कि 80 करना है या 85 करना है. Yes, sir. That's the first thing. Second doubt which they have is जो क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी में जो डायलेमेटिक होते हैं, यानी आउट ऑफ 4 ऑप्शंस स्टूडेंट्स हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज बिटवीन 2 ऑप्शंस. तो क्या करना चाहिए ऐसे चीज़ों में? लाइक हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड दे अटेम्प्ट एंड व्हाट हाउ शुड दे डील विद द डायलेमेटिक क्वेश्चंस? ओके सर, फर्स्ट पार्ट के लिए मेरा यही रहेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड ऑन द पेपर. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज हाई एक्यूरेसी और वो 70 क्वेश्चंस में वो एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहा है, जैसे ही क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्यूरेसी कम हो रही है, देन डोंट डू इट. लाइक 70-75 ही रखो. एंड इफ समवन हैज लोअर एक्यूरेसी, फॉर एग्जांपल मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखती थी कि वो उतने मार्क्स तक पहुंच जाए, लाइक नॉर्मल मैथमेटिक्स. और
पेपर पर इसलिए डिपेंड करता है कि लाइक इफ टफ पेपर आ गया काफ़ी ज़्यादा देन मे बी +-5 आप रेंज रख सकते हैं। ये सब चीज़ें मॉक पेपर देने से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं। मॉक पेपर 2 चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्प करता है। एक तो करंट में क्या क्या रहा है वो पता चल जाए, और दूसरा आप अपना मेथड बना लें पेपर करने का, लाइक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कितने राउंड्स रहेंगे, कैसे छोड़ना है, और अगर डाउट है जैसे आप सर कह रहे थे कि 2 ऑप्शंस बच जा रहे हैं 50%, तो आई थिंक फाइनल कॉल फिर तब लेनी चाहिए अगर आपको पता है कुछ ना कुछ लॉजिक हो के आ जा रहा है फाइनली आंसर, देन गो फॉर इट। बट अगर लॉजिक लगा के भी कुछ नहीं आ रहा है देन छोड़ने में कोई फर्क नहीं है, मतलब इट्स बेटर। या तो आपने प्रीलिम्स एंड मेंस कैंपस तो पढ़ा ही होगा? यस सर। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट प्रीलिम्स एंड मेंस कैंपस? सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मैंने प्रीलिम्स कैंपस उठा ली थी। उस समय मैंने एनवायरनमेंट की उठाई थी, एंड मेरे को उसी समय पता चल गया था कि ये बुक काफ़ी अच्छी है। अच्छा। क्योंकि इट हैड स्टैटिक पोर्शन एज वेल अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। तो सेकेंड टाइम मेरा ये रहा था कि कंपस ही मैं ज़्यादातर देखती थी। स्टैटिक भी मेरा रिवाइज हो जाता था, और करंट की न्यूज़ जितनी रेलिवेंट है एग्जाम के लिए उतनी ही मेरे को होती थी। मतलब कंपस में एक ऐसी लाइन भी नहीं है जो इररेलेवेंट हो जाता है, लिख दिया क्योंकि मिनिस्ट्री के पेज पे लिखा हुआ है। तो मेरे को काफ़ी हेल्प किया था, और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे मेंस के कंपस में। डेटा वगैरह का एप्ट यूसेज, एग्जाम्पल्स, सोसाइटी में बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन वाले एग्जाम्पल्स थे। जैसे कि एक एग्जाम्पल कास्ट के ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था कि जो स्टिकर्स लगने लगे हैं कार्स पर, तो वो बहुत ही रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी। अच्छा। तो आपने प्रिपरेशन भी बहुत सारे अटेम्प्ट दिए थे, राइट? यस सर, मतलब इन जनरल मैंने मॉक्स ज़्यादा नहीं दिए थे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करती थी। बट मैं ओपन मॉक ज़रूर देती थी, और प्री परीक्षण मैंने दिया हुआ था सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में भी। और मुझे उसका काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगते थे क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल उस पर होते थे। मतलब इट यूज टू मेक माई माइंड थिंक, नॉट जस्ट अच्छा ठीक है ये रटा हुआ है तो कर दो, वो वाली चीज़। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते थे। आई मीन क्योंकि यूपीएससी में भी फाइनली रटे हुए क्वेश्चन में भी एप्लीकेशन लग रही होती है। या आपने मेंस रिवीजन क्लासेस भी किए थे? यस सर। तो मेंस रिवीजन क्लासेस आपको मेंस में कैसे हेल्प किया? सर सबसे पहले तो मैं राउस को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं रोज़ डीएनएस देखती थी, तो उसकी वजह से राउस का काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने इतने बड़े फ्री प्लेटफॉर्म पे लोगों को स्कॉलरशिप दे दी थी क्यूआईपी के लिए। तो वहाँ से मुझे क्यूआईपी का पता चला था, एंड क्यूआईपी में फ़ायदा मेरा सबसे ज़्यादा इसलिए हुआ था क्योंकि ऑडियो विजुअल से मेरे को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इनग्रेन्ड रहती है मेरे माइंड में, और वो ईजिली मेरे लिए रिविजन हो गया था। मतलब ये हो गया था मैं क्यूआईपी का सुबह एक वीडियो देख लिया और शाम में अपना ऑप्शनल कर लिया, तो जीएस भी रिवाइज होता जा रहा है और ऑप्शनल भी होता जा रहा है। लाइक टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो गया था, और प्लस ग्राफ्स वगैरह, मतलब इको का आप कर रहे थे, ज्योग्राफी का वैभव सर, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी का मंगल सर, पॉलिटी का नावेद सर, मतलब ये सारा मिक्सचर होके काफ़ी अच्छे से मेरा रिविजन हो गया था। अच्छा, आपने बताया था कि यू हैव बीन रेगुलर फॉलोअर ऑफ डीएनएस सिंस द टाइम यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। यस सर, यस। तो हाउ डिड डीएनएस हेल्प यू इन योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन? सर मैंने तो ग्रो होते हुए देखा है डीएनएस को। लाइक मैं 2018 में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, तो मैं बहुत घंटे लगा देती थी। अच्छा। तो आई वाज लाइक कि शॉर्टकट तो ढूंढना ही पड़ेगा, एंड देन मेरे को गलती से मिल गया था राउस का डीएनएस और वो बेस्ट चीज़ हुई थी मेरे लिए, क्योंकि ऑल्दो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट मेरे को इतना अच्छा लगा था डीएनएस, और सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह हो गई थी कि मेरे न्यूज़पेपर मेरे लिए इररेलेवेंट हो गया था, मेरे लिए सारी इन्फॉर्मेशन डीएनएस से आ गई थी। अच्छा। और मैं डीएनएस को पूरा हर दिन सुबह उठती थी मैं, पिछले दिन का डीएनएस अपनी चाय के साथ रोज देखती थी मैं। अच्छा। तो डीएनएस आप शायद 2018-19 से फॉलो कर रहे हैं, राइट? यस सर। So you have seen how DNS has been evolving over a period of time. We have incorporated a lot of modifications, changes, and all of these things, modifications जो कुछ भी हमने किया है, it's purely based upon the feedback of the students. Yes sir. तो आपको क्या लगता है कि DNS में something better which can be done, which can be improved upon, something which can be added? Sir,
जो सारे फीडबैक आते रहे, जो सारे मेरे दिमाग में मेरे को लगता रहा होना चाहिए, वो एक एक करके सब आते ही गए. मतलब वो नोट्स का रहता था तो PDF में डाला गया पहले, फिर लोगों को एडिट करना है तो वर्ड में कर दिया गया साथ में. क्या बोलते हैं, ग्राफ्स वगैरह का काफ़ी यूज़ होने लगा, मैप्स का यूज़ होने लगा. तो मेरे लिए ईजी हो जाता था स्क्रीनशॉट करना, क्योंकि वो पूरी स्क्रीन पे होता था और मैप्स होते थे, आपके डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स होते थे. तो ये सब स्क्रीनशॉट लेके मैं अपने ऑनलाइन नोट्स में डाल देती थी. तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता था रिवाइज करना फिर चीज़ें, अगर कभी किसी टॉपिक के मैं नोट्स बना भी रही हूँ तो सारी चीज़ें होती गई. मतलब मेरे पास और कुछ है नहीं कुछ और अच्छा करने के लिए, क्योंकि वो अभी बेस्ट हो रखा है सर. So earlier when we were speaking, you spoke very highly of our evaluation team, right? Yes, and mentoring as well. Yes, sir. तो क्या बता सकती हो evaluation टीम mentoring टीम ने आपको कैसे हेल्प किया है? सर evaluation टीम एक तो मतलब काफ़ी जल्दी रहता था. मतलब मेरे को टाइम पे मिलता गया और वही माइक्रो कमेंट्स का काफ़ी अच्छे से लिखा होता था. मतलब एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता था कि जैसे वो लिखते थे कुछ सजेशन तो बता भी देते थे उसी समय कि एग्जाम्पल में क्या करना है. मेंटर तो राउज में मतलब अलग ही लेवल में मेंटरशिप मिली थी. अभिषेक सर मेरे मेंटोर थे. अच्छा. और मतलब उन्होंने खुद मेरे को रीच आउट किया था. जनरली स्टूडेंट रीच आउट करते रहते हैं मेंटोर्स को और मेंटोर्स इतना टाइम नहीं दे पाते, बट राउस की टीम ने खुद ईमेल वगैरह किया था मेरे को पहले, और फिर अभिषेक सर ने खुद मेरे को रीच किया था. उन्होंने सब कुछ मुझे गाइड किया था कि क्या कैसे सोर्सेस करनी है. एंड वो हमेशा पूछते रहते थे कि कितने टाइम में पेपर खत्म हो रहा है, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, साइकोलॉजी में सब सही है कि नहीं. तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी वार्म सा सपोर्टिव सा एनवायरनमेंट मिला था राउस से, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था सर. ओके ओके. इस बार आपके ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, राइट? होपफुली सर. या तो क्या बता सकती हो कि ऐसे को आपने कैसे अप्रोच किया है इस बार? यस सर, आई थिंक पिछले 2 अटेम्प्ट से पहले अटेम्प्ट में मैंने एक भी ऐसे नहीं लिखा था, जो मेरी ही गलती थी. सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने ऐसे लिखा भी तो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गई थी ऐसे में, जो इंडिविजुअलिटी चाहता है. तो थर्ड अटेम्प्ट में क्या था कि मैं चीज़ें लिखती थी तो मैंने अपनी इंडिविजुअलिटी भी साथ साथ में रखी रही कि मुझे क्या डालना पसंद है ऐसे में, वो सब मैं डाल देती थी, कोई फिलॉसफी वगैरह. और दूसरा जैसे QIP से मेरे को ऐसे में भी फ़ायदा हुआ था. तो QIP एथिक्स में काफ़ी सारी फिलॉसफीज़ हमें पढ़ाई गई थी जल्दी जल्दी. तो आई यूज़ दीज फिलॉसफीज़ ऐसे में, और स्पेशली इस साल तो फिलॉसफिकल टॉपिक्स थे. देन आई एक्चुअली मेरे को एडवांटेज मिला था करिश्मा नायर मैम, जो 2020 की टॉपर थी, 14 रैंकर, उनके एसेस पढ़ के. उनकी मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी थी कि वो वे फॉरवर्ड जो लिखती थी हर ऐसे में, दैट हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि वो एक स्टोरी बना दिया था फिर मेरे ऐसे को, कि स्टार्टिंग मैंने एक इंट्रो से की, फिर मैंने अपने आइडियाज़ दिए, मैंने फिलॉसफीज डाली, कोट्स डाले, फिर थोड़ा नेगेटिव या कुछ चैलेंजेस हैं तो वो बता दिए, एंड देन वे फॉरवर्ड. तो इट वॉज लाइक अ स्टोरी. सो आपका ये शायद थर्ड अटेम्प्ट था, राइट? यस सर. सो हाउ हैज बीन योर जर्नी सो फार? लास्ट टाइम से इस बार आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया है कि यू आर इन द लिस्ट, एक्चुअली नॉट जस्ट इन द लिस्ट, 68th रैंक. तो ऐसे क्या किया इस बार आपने? सर मेरी जर्नी ऊपर नीचे होती गई. थैंकफुली भगवान की वजह से आई वॉज एबल टू गिव ऑल 3 मेंस. तो प्री में कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे, बट पहली बार मैं इंटरव्यू में जब पहुंची तो आई थिंक आई वॉज नॉट फ्लेक्सिबल इन माई अप्रोच. मैं ज़्यादा चीज़ें इनकलकेट नहीं कर पाई जो भी मुझे सजेशन दिए गए. सेकेंड अटेम्प्ट में आई थिंक इट वॉज मोर अबाउट मेंटल टफनेस, बिकॉज मैंने कुछ टॉपिक्स कवर नहीं हो पाए थे. तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी मेंस के पेपर में, एंड आई थॉट एक पेपर होती, आई थॉट कि अब गिव अप हो गया, आई थिंक सिलेक्शन ही नहीं होगा. आई फॉरगॉट कि 6 और पेपर बाकी हैं. तो आई थिंक वो अगर याद रखती तो प्रॉब्लम मैं मेंस क्लियर कर लेती. देन तो यही सब मिक्सचर होके थर्ड अटेम्प्ट में आई वाज लाइक कि ये फाइनल अटेम्प्ट है, मेरे को इसके आगे नहीं देना. तो पूरा जीलस रही मैं. आई थिंक GS3 में क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते थे, और स्टिल लाइक कि जितना आता है वो तो अच्छे से लिखना है. और ये चीज़ और राउस की मेंटरशिप और QIP मेरे को काफ़ी हेल्प किया. तो प्रॉब्ली आई थिंक इस वजह से सिलेक्शन हो गया. ओके ओके. So based upon your experience so far, what would be your message to the students who are preparing for the examination? सर मैसेजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट कुछ मैसेजेस मैं ये देना चाहूँगी कि आई थिंक
इतने लोग निकलते हैं कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, लाइक ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी, उसमें ज़्यादा फोकस करो, और कुछ सजेशन मिल रहे हैं तो बी अडेप्टेबल कि अगर वो हेल्पफुल है देन इंक्लूडेड, एंड अगर आपको लगता है डिस्टर्ब कर रहा है देन डोंट इंक्लूडेड. एंड अब ये ऐसा एग्जाम नहीं रहा है जहाँ पे आप आइसोलेट हो जाओ. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आप अगर ट्विटर चला रहे हो, तो मैं ट्विटर चलाती थी और कोई सोशल मीडिया नहीं, लेकिन ट्विटर में हमेशा रहती थी, तो मेरे को न्यूज़ से पता रहता था कुछ ना कुछ. 2019 में मेरे को एक क्वेश्चन एग्जैक्ट पता है जो मेरा ट्विटर से सही हुआ था. तो आँख कान नाक खोल के चलो इस एग्ज़ाम में. एंड थर्डली मैं ये कहना चाहूँगी कि वही मेंटल स्ट्रेंथ वाली चीज़, लाइक आता रहता है जाता रहता है, ये एक एग्ज़ाम ही है फाइनली, लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है. तो मतलब आगे बढ़ते रहना है. एंड यूपीएससी ऐसा करा देता है आई थिंक इस जर्नी में दैट आप कोई भी चैलेंज आएगा आगे तो आप हमेशा रेडी रहोगे. एग्जैक्टली. ठीक है. Fine then, it was wonderful to have you here. Thank you. So it's we are happy that you have taken some time out of your busy schedule. Yes, sir. And you came here for the interview. Thank you, sir. And hope whatever words which you have spoken, it's actually be beneficial for the students who are watching this interview. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much once again. And all the best for your future life.